हेलो दोस्तों, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 8 बजे से। तो दोस्तों, मेरा बेटा भी स्कूल चले गया है और आज हस्बैंड जी की छुट्टी है, वो है घर पे, क्योंकि आज कल वो ट्रेनिंग में थे तो आज उनको छुट्टी मिली है। तो घर ही पे हैं, वो कर रहे हैं अभी नहाना धोना। और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और ये पसीने से देखो काम करके ऐसे पसीना पसीना हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि ये है नदी किनारा। तो जहाँ नदी किनारे वाली जगह होती है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। जहाँ भी नदी किनारा होगा ना, वहाँ गर्मी गर्मी होती है और ठंडी में ठंड होती है और गर्मी में गर्म होता है। और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। बाहर का मौसम और नदी का जल स्तर भी देखो आज बढ़ गया है। ऊपर बारिश हुई होगी तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, देख सकते हैं आप लोग। तो पानी कितना गंदा आ रहा है ऊपर से। 3 दिन पहले नदी का जल स्तर भी कम था और पानी भी थोड़ा साफ़ हो गया था। और आजकल देखो फिर कल रात से ना ज़्यादा बारिश आई है और कल रात से पानी पूरा गंदा गंदा हो गया है, पूरा मिट्टी मिट्टी आ रहा है। और ये देखो सामने की पहाड़ी और आसमान में बादल लग रखे हैं, कहीं धूप तो कहीं बादल लग रहे हैं। पर यहाँ धूप आ रखी है और सब जगह चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है आजकल। और उस साइड को ना धूप थोड़ी लेट से आती है, तो यहाँ आएगी 9:30 बजे के आसपास। सामने जो धूप है उधर तब आएगी और सब लास्ट तक रहती है। तो आज सुबह इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह धुले, झाड़ू पोछा, तो सुबह उठ जाते हैं 5:30 बजे। और ये देखिए दोस्तों, इतने सारे कपड़े वगैरह धो के रखे हैं। मैंने आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा दिया है और अब चलती हूँ मैं नीचे। तो अब नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। हस्बैंड जी नहा धो गए होंगे तो फटाफट से रोटी बनाती हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं। तो चलिए अब चलती हूँ मैं नीचे। मैं बर्थडे में जा रही आज तब जाऊंगी। बिटिया रानी भी नहा धो के हो गई है और कह रही है कि दिन में हम बर्थडे में जाएंगे। तो उसका ना सबसे बच्चों का होता है कि सब अच्छा फेस्टिवल वो बर्थडे को ही मानते हैं। तो मेरा नाश्ता भी बन गया है। अपने लिए मैंने रोटी सब्जी बनाई है और बेटी के लिए बनाई है मैगी। वैसे बच्चों को मैगी नहीं देनी चाहिए, पर ये आटे वाली है। तो बेटी ने कहा मम्मा मुझे मैगी खाना है। तो वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं खा रही, तो मैंने कहा चलो ये मैगी सही। आटे की मैगी है, थोड़ा नुकसान इतना ज़्यादा नहीं पहुँचाएगी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरी चाय गर्म हो रही है और ये इसमें मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है मैगी और इसमें है सब्जी और इसमें रोटी बन के तैयार हो गई है। तो अब नाश्ता करते हैं और मिलते हैं उसके बाद आपको। तो चलो, टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है और नाश्ता करते करते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। कई बार ऐसा होता है जैसे खाना खाने के बाद नाश्ता करते करते मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बीपी लो का कुछ भी पता नहीं होता, मेरा होता बीपी डाउन और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरी बीपी लो होती है ना, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जहाँ कि तहीं बैठी रह जाती हूँ। और उसके बाद तो चाहे कितना भी काम है मैं उठ ही नहीं सकती और कुछ कर ही नहीं सकती। तो मेरी आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो ये मैंने अब नीले नमक पानी बना लिया है और बीपी लो में तो ऐसी हालत ख़राब हो जाती है और नमक पानी से ना थोड़ा स्वास्थ्य सही रहता है। तो मैं नमक पानी मैंने पहले भी 1 गिलास बना के पी दिया है। थोड़ा इस वजह से बोलने की हिम्मत आ रही है और ये अभी भी बना रखा है तो पीती हूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा से ठीक महसूस करूँगी। वरना बीपी लो में तो ऐसा होता है चाहे कुछ भी हो जाए पर हाथ पैर खड़े नहीं होते। जिन लोगों का बीपी लो होता होगा उन लोगों को पता होगा कि बीपी लो में कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो चलो दोस्तों, थोड़ा सा फिर इसको पी के आराम करती हूँ और टाइम भी हो गया है, 12 बजने वाली है और अब खाना वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड जी क्या कारीगरी पे लगे हुए हैं। तो ये भी 1 मिनट टाइम, जैसे घर में रहते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये टेक्निकल वाला काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लैम्प था पुराना और ये चार्ज करके भी होता है, चार्ज करके होता है ना, ये लैम्प है और ये ख़राब हो गया है। तो इसमें ना मतलब अलग अलग टाइप की लाइट आती है और ये पुराना हो चुका था, बच्चों ने इसको तोड़ा है तो हस्बैंड जी इसको ठीक कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, वो ऊपर से सही था तो इन्होंने सही करने के चक्कर में उसकी मुंडी तोड़ दी है और फिर लगे हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो आज मैं इसको ठीक करके रखूँगा। और इसके देखो सब अलग अलग निकाल के रख दिए हैं।
ये देख सकते हैं आप। और लगे हैं जब तक इसको जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक कह रहे कि मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, मैं इसको ठीक करके ही छोड़ूंगा। तो इन्होंने मुझसे शर्त लगाई है आज देख लेना, पर मैं हार जाऊँगी क्योंकि ये टेक्निकल वाला काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, इतना मुझे पता है। तो ये हो गया और मेरा आज खाने बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हस्बैंड जी को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है, तो मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत है, अगर नहीं बनाना है तो नहीं बनाना, फिर भूखे रहेंगे। पर हस्बैंड जी को कुछ नहीं आता बनाना खाना वगैरह। अगर उनको आता तो वो बना लेते, पर उनको तो आता ही नहीं है। तो अब थोड़ी देर रुकती हूँ, अगर थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं ही बनाऊँगी। आ गई हूँ किचन में और रख दी है मैंने दाल। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्सी दाल और हस्बैंड जी चले गए हैं मार्केट अपने काम से। दोस्तों आजकल इतनी तेज़ी से धूप आ रही है और 3-4 दिन से लगातार कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिन भर बहुत तेज़ी वाली धूप रह रही है, सुबह में तो थोड़ा धुंध कोहरा रह रहा है और दिन में मौसम साफ़ है और धूप लग जा रही है और फिर शाम को बादल लगे, फिर रात को हो रही हमेशा बारिश। देखिए दोस्तों लाइट चली गई है और मेरा खाना बन रहा है, तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखो दोस्तों, इसमें मैंने दाल बॉयल कर ली है और इसमें कुकर में चढ़ा दी है चावल। इस समय लाइट नहीं है, इस वजह से अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गई है और आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं था। और बाहर देखो इतना भयंकर बारिश लगी है, क्या ये बताऊँ। मैं तो सोच रही थी शाम को थोड़ा घूमने जाऊँगी, पर कहाँ से बारिश तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आ रही है। देखिए दोस्तों पहाड़ों में कोहरा लगने लग गया है और मौसम देखिए आप कैसा हो रखा है और बहुत ज़्यादा बारिश जी ने लाइट तो ठीक कर दी, बट इसका ऊपर का अभी वो ठीक नहीं हुआ है। तो अभी आधा काम किया है इन्होंने, पूरा काम तो किया है नहीं। वो भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और ये लाइट जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी कि इन्होंने ना पूरा ये तार ऊपर पूरा टूटा हुआ था और ये पूरी उसमें ना वो कट भी नहीं पा रहा था क्योंकि हमने प्लास से भी काटने की कोशिश की पर नहीं हो रहा था। और ये देखिए आप लाइट। तो हस्बैंड जी फाइनली अपने काम में सक्सेस हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा टेबल लैंप तैयार हो गया है क्योंकि ये बच्चों ने तोड़ा था, तो इसको आप लोग कितना भी ऐसे नीचे कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को आगे फर्स्ट में बताया था इसमें ऐसे अलग अलग टाइप की लाइट, तो ये थोड़ा कम लाइट। हाँ और जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना इसमें अलग अलग लाइट आती है, तो आप बताओ। ये टेबल लैंप है, बहुत सा टेबल लैंप है। हाँ इसमें क्या है कि टच सिस्टम लगा हुआ है। हाँ तो कोई बटन नहीं करेंगे इसको, एक बार टच तो थोड़ी कम लाइट आएगी, 2 बार टच करेंगे और हीट हो जाएगी और 3 बार टच में ऑफ हो जाएगी। ऐसे अगर आपके लिए चाहिए नाइट लैंप का काम करेगा तो नाइट लैंप भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप अपने फैन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। ये है ये नाइट लैंप का काम कर सकते हैं इसमें। और फिर अगर आप ये इसमें रखने के लिए और यहाँ पर कुछ चीज़ रखने के लिए हो जाएगा, पेन हम भी रख सकते हैं। और ये सही यहाँ पर ये आप चीज़ खोलेंगे अगर कोई चीज़ खोलेंगे हो जाए आप बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी कंपनी का नाइट लग रही है। तो फाइनली ये अपने काम में सक्सेस हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये काम में अपने काम में सक्सेस हो गए, तो मुझे आप पे पूरा विश्वास था कि आप इसको कर लेंगे। तो मेरे हस्बैंड जी एक अध्यापक के साथ साथ एक टेक्निकल का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं उनको कई बार कहती हूँ कि यार आप ना मतलब अध्यापक का तो इतना अच्छा काम तो करते ही हैं, पर आप टेक्निकल काम भी बहुत अच्छे से करते। इंजीनियर होते तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा बेस्ट काम करते। एक अध्यापक भी हैं तो अच्छा ही है, और अपने घर का जो भी छोटा मोटा काम करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो कुछ भी काम कर सकता है। अगर जिसको जहाँ जानी होगी, जिसकी किस्मत में जहाँ की राज रोटी होगी, तो वो तो कोई भी नहीं छीन सकता है।
तो अध्यापक भी है तो उसे एक सम्मान की नौकरी है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो फाइनली हस्बैंड जी ने टेबल लैम्प को सही कर लिया है, अपने कामयाबी में वो सक्सेस हो गए हैं। मुझे वैसे उनसे उम्मीद थी, पर क्या क्या उन्होंने एक काम उन्होंने पहले गड़बड़ कर दिया था, जो उसका ऊपर का हिस्सा था वो उन्होंने तोड़ दिया था। तो मैंने कहा भाई आपने ये तोड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा तो टेंशन क्यों लेती, उसको मैं ठीक करूँगा। तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि उसमें ना तार जैसे लपेटा हुआ था और वो टूट भी नहीं रहा था, कई चीज़ें जैसे प्लास वगैरह से भी। तो फाइनली हस्बैंड जी अपने कामयाबी में सक्सेस हो गए हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ पूनम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना।